जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा हमारे परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरे परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां होगी। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। लोग अक्सर पूछता है हमेशा खुश कैसे रहा जाए। इसका उत्तर बड़ा सरल है। अपने मन को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दो। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर तुम मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, तुलना और शिकायत भरते रहोगे तो तुम्हारा चेहरा चाहे बाहर से हंसता रहे, भीतर से तुम खोखले होते जाओगे। लेकिन अगर तुम आभार, संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन का हर पल दिव्या लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर के अवस्था से। जब कोई वस्तु मिलता है तो क्षणिक सुख मिलता है, पर उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। मगर जब तुम भीतर स्थिर रहती हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती। यही स्थिरता असली आनंद है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि अतीत का बोझ वर्तमान के खुशी को मत कुचलने दो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है। और यही सोच तुम्हारे आने वाले कल को बदल देती है। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। कर्मों से ही पहचान होता है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजन पुतले को भी पहनाया जाता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन अपना कर्म अवश्य लौटता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी मत करना, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझाते हैं कि अब बेहतर है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में भागना पड़ता है। सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसानों को हर रिश्ते से गुमराह करते हैं। मैं अपनी तारीफ खुद करती हूँ, क्योंकि मेरा बुराइयों का ठेका दुनिया वालों ने ले रखी है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। पूर्णा का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव। पूर्णा किया, प्रसन्नता आई,
संतोष मिला, पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला, एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को दो रोटी खिलाए तो रोटी खिलाने के कितने देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और अगर आपने किसी जेब से रुपया निकाला तो रुपया निकालने के बाद अपने मन में टेंशन कितने देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्मों का भी तुरंत मिलता है। लेकिन ये तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल भी होता है। पूर्णा का पारंपरिक फल क्या होता है? सुख और समृद्धि। और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और दरिद्र। पूर्णा तुरंत फलता है, पर सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फलता है, पर दुख और दरिद्र में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितने भी कोशिश कर लो, पर वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म साध ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर ले, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वो हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियाँ। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो चुकता बहुत है। चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट पे जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।